सही है ना? बोले हाँ बिल्कुल बात ठीक है। अब समझो साथियों हुआ क्या। दुश्मन है राणा सांगा। बाबर बोला बदला लेंगे, बदला लेंगे, वक्त पे धोखा दे गया, ये आया क्यों नहीं हमारा साथ देने के लिए, हम इसकी साथियों बैंड बजा के रखेंगे। और दोस्तों हुआ सिर्फ ये कि अब दुश्मनी किसकी, राणा सांगा की और बाबर की। लेकिन आप राणा सांगा को हल्के में मत लेना। सुनो हुआ क्या। बाबर की सेना हथियार फेंक गई राणा सांगा का नाम सुनते ही। जैसे बाबर ने कहा ना कि अब राणा सांगा को देखेंगे, सेना ने यूं हथियार फेंक दिए। बोले तू देख ले भाई, जा जा देखिया जा, हमारे बस की मरवाएगा क्या? अरे ये तुक्का लग गया तेरा, इब्राहिम लोदी हरा दिया। इससे भी बड़ा ताकतवर हराया नहीं उसने इब्राहिम लोदी को 2 बार, तू मरवाने ले जा रहा है हमें। हुआ क्या साथियों, बताता हूं पूरी बात, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात सुनो, एक छोटी सी बात सुनो साथियों। अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक युद्ध है साथियों, बयाना युद्ध। इसको चाहो तो याद कर लेना, ना हो तो साथियों मत याद रखना। ये मैं आपको थोड़ा किताबों से हटके बता रहा हूं, टीचर भी नहीं बताएंगे। एक जगह पड़ती है साथियों भरतपुर में, बयाना, इसको बयाना भी बोल देते हैं, बयाना बोलते हैं। दरअसल मुद्दा क्या है कि साथियों खतौली का युद्ध होने से पहले राणा सांगा और बाबर के बीच में पहले साथियों बयाना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी, हाँ 16 फरवरी को युद्ध हुआ है। और 16 फरवरी साथियों 1527 में एक बयाना का युद्ध हुआ है। इस युद्ध में क्या हुआ, बयाना के युद्ध में साथियों बाबर ने अपना एक सेनापति भेजा, इसका नाम था मेहदी ख्वाजा। क्या नाम था, मेहदी ख्वाजा नाम का, मेहदी ख्वाजा। ये एक सेनापति था, किसका सेनापति था, ये बाबर का सेनापति था। और साथियों दूसरी तरफ से राणा सांगा की सेना थी, किसकी, राणा सांगा की सेना थी। ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि बाबर और राणा सांगा सीधे खतौली के युद्ध में नहीं लड़े थे, उससे सॉरी खानवा के युद्ध में नहीं लड़े थे। खानवा के युद्ध से पहले भी बाबर और राणा सांगा के बीच में बयाना का युद्ध हुआ था। इस बयाना के युद्ध में जो मेहदी ख्वाजा बाबर का सेनापति बन के आया था ना, इसको राणा सांगा की सेना ने जबरदस्त तरीके से कूट काट के भेजा था। और राणा सांगा साथियों बयाना के युद्ध में जीत चुका था। हालांकि बाबर लड़ने के नहीं आया था, उसने अपने सेनापति मेहदी ख्वाजा को भेजा था। और मेहदी ख्वाजा हार के जैसे ही साथियों पहुंचा बाबर के खेमे में, बाबर के खेमे में एक ज्योतिषी रहता था। वो ज्योतिषी साथियों बड़ा अच्छा ज्योतिषी था, मतलब अच्छे लेवल का ज्योतिषी मानते थे। जो वो बात कहता था वो होती थी 100%। वो ज्योतिषी जैसे ही ये ख्वाजा पिट के पहुंचा, ज्योतिषी चिल्लाने लगा कि बाबर राणा सांगा के हाथों मारा जाएगा, बाबर राणा सांगा के हाथों मारा जाएगा, बाबर राणा सांगा के हाथों मारा जाएगा। अब जैसे वो ज्योतिषी जो बात कहता था ना वो सच भी होती थी। अब सेना समझ गई कि भैया ख्वाजा तो पिट पिटा के आ गया, इसका मतलब अब दिक्कत बनने वाली है, अब दिक्कत बनने वाली है। बाबर चाह रहा है कि मैं राणा सांगा से जीतूं, और ये ज्योतिषी भी कह रहा है कि बाबर मारा जाएगा और बाबर हमें भी मरवाएगा। दोस्तों हुआ ये कि 16 मार्च 1527 में 16 मार्च 1527 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को कहते हैं खानवा का युद्ध। क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं आपकी। इस युद्ध को क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध। ये साथियों जो खानवा का युद्ध है, ये जो आपका खानवा का युद्ध है, ये खानवा का युद्ध यहां पर साथियों 16 मार्च 1527 को हुआ है। कब, 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को। देखो कुछ किताबें ना इसको 17 मार्च लिखेंगी, आप 16 मार्च लिख लो या 17 मार्च लिख लो, कोई बात नहीं है। दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ है, और खानवा के युद्ध में हुआ क्या है कि साथियों खानवा के युद्ध में एक तरफ से खड़े हैं राजपूत राजा जिनका नाम है राणा सांगा। क्या नाम है, राणा सांगा। और दूसरी तरफ से खड़ा है साथियों बाबर। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबर को ना राणा सांगा से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। लड़े तो लड़े किस बात पर, कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो कहा जाता है कि इनके बीच में एक संधि हुई थी एक नदी को लेके। उस नदी का नाम था साथियों पीलिया खार नदी। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन निकालूंगा अभी। इस नदी का नाम था पीलिया खार नदी। तो संधि ये थी कि पीलिया खार नदी से बाउंड्री मान लेते हैं, पीलिया खार से बाबर तू इधर मत आना, राणा सांगा तू इधर मत आना। पीलिया खार जो नदी है ये राणा सांगा के क्षेत्र में आती थी। इस बाबर ने क्या किया कि इस पीलिया खार नदी को अपने क्षेत्र में मिला लिया और कहा पीलिया खार हमारी है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध किस वजह से हुआ, क्या कहोगे, पीलिया खार नदी को लेकर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध 1527 में किस कारण से हुआ, कहेंगे पीलिया खार नदी को लेकर।
क्योंकि राणा सांगा की नदी थी, क्षेत्र में राणा सांगा के में आती थी, लेकिन बाबर इसे अपनी बताने लगा, कहने लगा कि ये तो नदी मेरी है। पीलियाखार नदी को लेकर दोनों में साथियों युद्ध हुआ। जैसे ही साथियों युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि राणा सांगा के जो साथियों छत्र था उसमें 7 बड़े राजा आते थे। कौन आते थे? 7 बड़े राजा आते थे और 104 सरदार आते थे। मतलब ये इतने क्षेत्र से जीत रखे थे, 104 सरदार और 7 बड़े शासक इस राणा सांगा के क्षेत्र में आते थे। और जैसे ही ये खानवा के युद्ध में आके खड़े हुए, इस राणा सांगा ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण भिजवा दिया। क्या दिया? भाई आ जाओ। जिसमें से साथियों इनका एक दोस्त आया राणा सांगा का साथ देने के लिए, नाम था मेदिनी राय। ध्यान से सुनना, नाम था मेदिनी राय। मतलब सभी राजपूत शासकों को और कुछ मुस्लिम शासकों को इसने निमंत्रण लिखा राणा सांगा ने और कहा कि इस व्यक्ति को हमें हराना है, तुम सभी मेरा साथ आकर दो। दूसरा व्यक्ति था साथियों यहां पर महमूद लोदी। क्या नाम था? महमूद लोदी आकर साथियों इसके राणा सांगा के साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा साथियों यहां पर गंगा मालदेव था। एक था साथियों गंग मालदेव, ये मालदेव के शासक थे, मालदेव। ये भी साथियों राणा सांगा के साथ आकर खड़े हुए। एक शासक था साथियों सिलहदी। क्या नाम था? सिलहदी राणा सांगा के साथ आकर खड़ा हुआ। और साथियों एक था यहां पर नरवद हांडा भी आकर खड़ा होगा। एक था साथियों झाला अज्जा। ध्यान से सुनना, ये यहां से प्रश्न बनेगा। नाम क्या था? झाला अज्जा। बहुत सारे राजा थे, ये इंपोर्टेंट याद रखिएगा। एक साथियों इनके साथ हसन खां मेवाती भी था, उसको याद रख लेना, मुस्लिम था ये, हसन खां मेवाती। इतने सारे शासक साथियों आकर किसके साथ खड़े हो गए? जिसके साथ खड़े हो गए साथियों राणा सांगा के साथ। अब देखो बाबर के खेमे में क्या चल रहा है। पहले तो वो ज्योतिषी इनका मामला सेट कर चुका है कि बाबर मारा जाएगा। इसने ये लाइन और लगवा दी राजाओं की। ये तो खुद भी ताकतवर था राणा सांगा। ये बहुत सारे राजा थे, मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी सिंह भी था इनमें, और ये बहुत सारे थे। तो ये आके खड़े हो गए। अब बाबर बोला चलो भाई देखेंगे आज इनको भी। जैसे बाबर ने कहा देखेंगे इनको आज, बाबर की सेना ने यूं हथियार डाल दिए, बोले हम नहीं लड़ेंगे भाई। दरअसल ये जो यहां पर सभी राजाओं को बुलवाया है ना, इसे पाती पर्वन प्रथा कहते हैं। ध्यान रखना, राणा सांगा ने की प्रथा चलाई है, इसे साथियों पाती पर्वन प्रथा कहते हैं। ध्यान रखना, पाती पर्वन क्या होता है? जब आप अपने मित्रों को बुला लें अपनी सहायता के लिए। तो किस युद्ध में राणा सांगा ने पाती पर्वन प्रथा निभाई? तो जो अपने शासकों को बुलवाया है ना, अपने मित्रों को, उसे पाती पर्वन प्रथा कहते हैं। तो पाती पर्वन प्रथा राणा सांगा ने चलवाई है। लेकिन इतनी बड़ी सेना को देखकर बाबर की सेना साथियों भाग खड़ी हुई, बोले हम नहीं लड़ेंगे भाई कभी, बिल्कुल भी। ध्यान से सुनना साथियों, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं यहां पर मैं। राणा सांगा के सामने बाबर की सेना लड़ना नहीं चाहती है। तभी बाबर को लगा यार भारत पर शासन करने वाला मेरा सपना टूट जाएगा, अब ये कैसे लड़ेगी सेना। तो बाबर के दिमाग में आया, बाबर ने कहा कि सुनो, बैठा लिए सारे, बोले इधर आ जाओ। खड़ा हुआ बाबर एक ऊंचे से स्थान पर, बोला क्या लगता है मैं ये खानवा का युद्ध अपने लिए लड़ रहा हूं? तो सेना ने कहा और किसके लिए लड़ रहा है? तू तो भारत जीतना चाहता, तो हमें मरवाने घूम रहा, देख नहीं रहा कितनी बड़ी सेना खड़ी है। बाबर बोला नहीं, मैं ये युद्ध इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। क्या कहा बाबर ने? मैं ये युद्ध इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। और ध्यान रखना, सामने खड़े हुए सभी लोग काफिर हैं। मुसलमान गैर हिंदुओं को काफिर कहते हैं। सामने खड़े हुए सभी सुल्तान साथियों क्या है, सभी शासक क्या है, काफिर हैं। और ध्यान रखना, अगर हम इस युद्ध में मारे गए, तो हमें नसीब जन्नत होगी। और आप जानते हैं जन्नत नसीब होने के नाम पर ये लोग शरीर पर बम बांध के कहीं भी कूद जाते हैं अल्लाहू अकबर का नारा देने के लिए। और साथियों ये तो इनके सामने युद्ध लड़ने की बात थी। जैसे ही साथियों इन्होंने कहा कि हमें नसीब जन्नत होगी, ये सेना एकदम से खड़ी हुई, बोले अच्छा अगर मारे गए तो जन्नत मिलेगी, तो मरने के लिए तैयार है। अब कहां होती है वो जन्नत, मुझे तो पता ही नहीं है। यही मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जन्नत पता चलता है ऊपर जाके कहां गई जन्नत। साथियों इसने काफिर बताया सामने वाले को बाबर ने, और कहा कि ये युद्ध मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं, ये सामने वाले सभी काफिर हैं। और बाबर ने यहां जिहाद का नारा दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाबर ने क्या दिया? यहां पर जिहाद का नारा दिया। अब थोड़ी सी बुस्टअप मिला, कहा कि यार
चलो ठीक है, देखते हैं। एक पढ़ा लिखा सा तुम्हारे जैसा आ गया, ओए बोले रुक जा रुक जा, बैठो बैठो दोबारा बैठो, बैठा लिए। बोले एक बात बता बाबर, तू बेवकूफ बना रहा है हमें। अब तेरा जब सामने ठीक ठाक सा खड़ा है तो तुझे जिहाद याद आ गया, तुझे इस्लाम याद आ गया। तू एक बात बता, इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम मानी जाती है और तू दिन भर पैक पे पैक मारता रहता, यार ये कहां का इस्लाम हो गया? तू यहाँ इस्लाम की बात कर रहा है, पूरे दिन दारू के नशे में टुल्ले रहता है, तू जब क्यों नहीं इस इस्लाम को याद करता? बाबर को लगा बात तो ठीक है, इस्लाम धर्म में शराब पीना हराम मानी जाती है। बाबर का क्या सीन था ना कि अपने साथ बड़े बड़े टैंक दारू के लेके चलता था, पता नहीं ठेका मिले ना मिले आगे। बाबर के हाथ में भी लग रहा था एक लिटिल लिटिल सा हल्का सा। बाबर ने मारा फेंक के, बोले आज के बाद शराब बंद। बोले हाँ गिलास की तो फेंक दी, जो टब लेके चल रहा है इनका क्या करेगा? बोले बिखरवाओ सबको। इस युद्ध में बाबर ने सत्य शराब छोड़ने की बात कही और अपने साथ लाई हुई सारी शराब बिखरवा दी। मुसलमानों को लगा सच में सच्चा मुसलमान बनने के चक्कर में घूम रहा है। बाबर ने कहा सुनो, मैं आप पर लगने वाला, दरअसल मुसलमानों पर, सेना पर ये बाबर एक टैक्स लगाता था, उसका नाम था तमगा। क्या नाम था? तमगा। बाबर ने कहा कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति को तमगा टैक्स या तमगा कर नहीं देना होगा, तमगा कर माफ। मामला सेट होने लगा भाई, तमगा कर माफ हुआ, जिहाद का नारा दे दिया, शराब छोड़ दी। लोगों को, इसकी सेना को लगने लगा सच में ये क्या है, सच में मतलब अच्छा शासक है यार, ये तो बहुत हमारी मतलब फेवर की बात कर रहा है। दारू वारू सब छोड़ दी उसने। ओके, सना बोली क्या अच्छा नसीब, जन्नत तो होगी। बाबर बोला यार पता नहीं सारे हिंदू खड़े हैं सामने, इसमें 2-3 मुस्लिम है लेकिन बहुत सारे राजा हिंदू भी थे। मैंने कहा ना कि 7 बड़े राजा थे और 104 सरदार थे, सभी को बुला लिया था इसने। बाबर ने कहा पता नहीं यार हिंदू खड़े हैं, ये हमारा काफिरों के खिलाफ युद्ध, खड़े हो, कहां सो रहे हो? सना को जोश आ गया, बोले यार अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो गर्दन कटेगी तो जन्नत नसीब होगी ऊपर जाके, है हूर की परियां मिलेंगी, ये लगता होगा इनको। तो बाबर की सेना भाई साहब खड़ी हो गई खानवा के युद्ध में लड़ने के लिए। हुआ क्या, कुछ इस्लाम धर्म के लोग के नजर आ रहे होंगे यहां पर, ये बात राणा सांगा की सेना तक आ गई कि युद्ध काफिरों के खिलाफ युद्ध, जो मुस्लिम लोग इधर नजर आ रहे हैं तुमको, इसे बाबर की तरफ मिल, क्योंकि युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया, तम का टैक्स बंद करने की बात की गई, काफिरों के खिलाफ युद्ध कहा गया, इस्लाम धर्म के लिए युद्ध कहा गया। इस्लाम धर्म के नाम पर ये खुद कुछ खड़े हुए लोग, ये मैदनी रॉय और महमूद लोदी नहीं मिले थे, कुछ इस्लाम धर्म के लोग सत्य बाबर की तरफ मिल गए और मिले कुछ इस तरह से कि जैसे युद्ध शुरू हुआ इन लोगों ने राणा सांगा की ही सेना को काटना शुरू कर दिया। राणा सांगा के बारे में एक बात बताना चाहता हूं मैं तुमको, राणा सांगा का एक हाथ नहीं था, राणा सांगा का एक पैर नहीं था, राणा सांगा की एक आंख भी नहीं थी। तो बाबर की सेना तो कुछ इसी वजह से डर रही थी, बोले भूत है इसकी एक एक चीज ही नहीं है। बहुत युद्ध लड़ा था राणा सांगा, कभी हारता नहीं था राणा सांगा, तो ये डर रहे थे। दोस्तों युद्ध शुरू हुआ तो कुछ अपने गद्दारी कर बैठे, जिनको राणा सांगा अपना समझ रहा था, गद्दारी कर बैठे। जैसे गद्दारी करी, राणा सांगा अच्छा खासा लड़ रहा था। एक जो भारतीय सेना थी ना, उसमें एक कमी भी थी कि अगर राजा मर जाए ना, अगर राजा मर जाए तो सत्य सेना जो थी ना वो हथियार डाल दिया करती थी और सेना सोचती थी जब राजा ही मर गया तो वो सेना दूसरे की तरफ मिल जाया करती थी, जो एक कमी थी भारतीय सेना के अंदर। दोस्तों मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, एक बार तुम्हारे कमेंट तो देख लूं, मैं पढ़ाने में इतना लीन हो जाता हूँ, इतना इमोशनल खुद हो जाता हूँ कई बार कि मुझे लगता है कि यार तुमको मजा आ ही रहा होगा, इसलिए मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाता। तो मजा आ रहा है ना भाई सभी को? एक बार लाइक वाइक देखो, चाहे देख लेना भाई, आज बहुत दिन में क्लास ले रहा हूँ तो इज्जत को थोड़ा दाब पे मत लग जाने देना, थोड़ा संभाल लेना। और थोड़ा सा एक बार ये बात भी बता देता हूँ कि अगर ये कोर्स वोर्स किसी को लेना हो ना तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ये कोर्स चल रहा है, D20 कूपन कोड लगाओगे, अगर इस पर D20 कूपन कोड लगाओगे तो इस पर एक डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों इस कोर्स के अगर आप हैंड रिटन नोट्स देख लोगे ना तो नोट्स देख के अपने आप को रोक नहीं पाओगे, बोले ऐसे नोट्स देता कौन है। हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं जिनकी जीरोक्स आप निकलवा सकते हैं, ठीक है? तो ये कोर्स हमारी परीक्षा एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर साथियों इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आ जाइएगा, ठीक है? चलो, इसी स्टाइल में मजा आता है पढ़ने में सर, रोज लाइव लगाया करो। ओके, थैंक यू मेरे भाई। हाँ देखो, एक अविनाश साहू है हमारा, बहुत पुराना स्टूडेंट है, इसने आज भी मेरी फोटो लगा रखी है, जो
अंकित सर के साथ लगी हुई है, थैंक यू मेरे भाई। चलेगा गुरुजी, इधर मत बात करो। अच्छा, बात भी नहीं करने दोगे सर आप? इस पर क्लास नहीं होगी क्या? नहीं बेटा, अब मेरी क्लास सिर्फ यही चैनल पर हुआ करेगी। मेरा कोर्स भी पेड इसी एप्लीकेशन पर चलेगा, हमारी परीक्षा के नाम से जो है, और इसी पर मेरी क्लास हुआ करेगी। क्लियर है मामला? अब टॉपिक पर आओ। बिल्कुल सही बात है, टॉपिक तुम मतलब थोड़ा सा भी भटकने नहीं दोगे मास्टर को, टॉपिक पर आ जाओ। चलो भाई, टॉपिक पर आते नहीं बच्चों का ना मजा सा किरकिरा हो जाता है ना, तो मजा नहीं बिगड़ना चाहिए भाई। वो कहते हैं ना कि वो रुकते तो हम कहते हमें कुछ और कहना था, वो सुनते तो हम कहते हमें कुछ और कहना था, गलतफहमी ने बातों को बदल डाला यूं ही। वो रुकते तो हम कहते हमें कुछ और कहना था, वो पल भर को रुक जाते हमें कुछ और कहना था, गलतफहमी ने बातों को बदल डाला यूं ही, वरना कहा था कुछ वो समझे कुछ, हमें कुछ और कहना था, हमें कुछ और कहना था। दोस्तों, बाबर की सेना जिहाद के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और राणा सांगा के कुछ अपने लोग यहां पर गद्दारी कर बैठते हैं, जिसकी वजह से राणा सांगा को लगता है कि यार नहीं, राणा सांगा का जी मन दुखी हो जाता है। जैसे ही राणा सांगा का जी दुखी हुआ, बाबर की सेना आगे बढ़ रही थी, अपने ही अपनों को काट रहे थे, जिसकी वजह से राणा सांगा को लगा कि नहीं यार, क्या फायदा लड़ने से, मैं भारत को बचाने के लिए लड़ रहा था और अपने ही गद्दारी करके भारत को बर्बाद करने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो झाला अज्जा मैंने नाम लिखा है ना, ये झाला अज्जा जो मैंने नाम लिखा है ना, ये आएगा क्या? Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ये जो झाला अज्जा मैंने नाम लिखा है ना, ये झाला अज्जा और राणा सांगा की शकल आपस में मिलती थी। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अधिकतर युद्धों में ना एक राजा का हमशक्ल रखा जाता था, तो झाला अज्जा और राणा सांगा की शकल आपस में मिलती थी। कहा जाता है कि जैसे ही राणा सांगा परेशान हुआ तो झाला अज्जा ने इस राणा सांगा का मुकुट अपने सर पर आके रख लिया और राणा सांगा से कहा कि महाराज निकल जाओ युद्ध भूमि से, अगर नहीं देखा जा रहा तो झाला अज्जा ने मुकुट राजा का अपने सिर पर रखा और हाथी पर बैठा और राणा सांगा साथियों उतर के साथियों राणा सांगा उतर के युद्ध भूमि से बाहर चला गया। बाबर युद्ध लड़ता लड़ता आगे आया और इस झाला अज्जा का एक तलवार के बार में ही गर्दन अलग कर, और जैसे ही तलवार से इसकी गर्दन अलग करी झाला अज्जा की, बाबर तुरंत समझ गया, बोले नहीं यार, ये राणा सांगा नहीं हो सकता, राणा सांगा इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता, ये राणा सांगा नहीं है, ये कोई और है। बाबर इस बात को समझ चुका था। दोस्तों, कहा जाता है कि इस राणा सांगा को लेकर इसके कुछ सैनिक आगे बढ़े और एक जगह पड़ती है सत्य जिसका नाम है बसरा, एक गांव है यूपी के क्षेत्र में बसरा। वैसे बसरा यूपी में नहीं, दौसा राजस्थान के क्षेत्र में एक जगह पड़ती है सत्यो बसरा। इस बसरा क्षेत्र में आकर राणा सांगा को लिटाया गया। 80 घाव राणा सांगा के शरीर पर लगे थे। कितने? 80 घाव राणा सांगा के सत्यो यहां पर शरीर पर लगे थे। और राणा सांगा जैसे ही होश में आया, राणा सांगा ने कहा बाबर कहां है? लोगों ने कहा महाराज आप लेटिए, आपके शरीर पर 80 घाव है इस वक्त, आप देख ही चुके स्थिति क्या हो चुकी है। उसने कहा बाबर कहां है, बाबर बताओ। बोले बाबर भैया खानवा का युद्ध जीत चुका। क्या कहा? सैनिकों ने कहा कि बाबर खानवा का युद्ध जीत चुका, राणा सांगा आप हार चुके। राणा सांगा बोला नहीं, किधर गया बाबर? तो पता चला कि बाबर ने जब ये युद्ध जीता तो बाबर ने पूछा यार कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे साथ जिहाद के नाम पर नहीं मुड़े थे? पता चला मेदिनी राय और महमूद लोदी। मेदिनी राय और महमूद लोदी दो ऐसे व्यक्ति थे जो जिहाद के नाम पर नहीं आए थे। बाबर ने कहा अगला नंबर लगा दो दोनों का, अगला नंबर लगा दो दोनों का। इधर राणा सांगा साथियों से बसरा नाम के गांव में बैठा हुआ है और इससे पता चला कि बाबर इन दोनों को भी मारना चाहता जिन्होंने मेरे साथ भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। तो कहा जाता है कि इस राणा सांगा ने इस बसरा नाम के गांव से कहा कि ले चलो मुझे आगे, ले चलो मुझे आगे, मैं इन दोनों को बचाना चाहूंगा क्योंकि बाबर इनको ही मारने के लिए जाएगा। दोस्तों, एक जगह पड़ती है यूपी में, एक गांव है, एक क्षेत्र है जिसे इरिच के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? इरिच के नाम से जाना जाता है। इसके जो 7 इसके सैनिक थे, राणा सांगा को जो महमूद लोदी और मेदिनी राय को जब बचाने के लिए जा रहा था क्योंकि पता था कि बाबर इनको ही मारेगा आगे चल के, तो इरिच जगह पड़ती है। इसके जो लोग थे राणा सांगा के, वो इसके खाने में जहर मिला देते हैं। इरिच जगह पर क्या कर देते हैं? खाने में जहर मिला देते हैं।
और एक जगह पड़ती है आगे जाके सालियों कालपी। क्या पड़ती है? कालपी। कालपी में जाकर कहा जाता है कि इस राणा सांगा की उस जहर देने की वजह से इस कालपी में राणा सांगा की मौत हो जाती है। 80 घाव राणा सांगा के शरीर पे थे, क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर जहर देके इसे नहीं मारेंगे, नहीं रोकेंगे, तो इसका शरीर सब कुछ खत्म हो चुका है। एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख पहले से नहीं है, जो शरीर बचा हुआ है पूरी तरह से भालों से और तलवारों से कटा फटा पड़ा है। और फिर भी ये मेदिनी राय और महमूद लोधी को बचाने के लिए जा रहा है। तो कालपी नाम के स्थान पर राणा सांगा को इर्च नाम के स्थान पर सत्य जहर दिया गया और कालपी नाम के स्थान पर जाकर राणा सांगा की मौत हो जाती है। और राणा सांगा को बचाने वाले व्यक्ति का नाम था झाला अज्जा, जिसकी शक्ल लगभग राणा सांगा से मिलती थी। बहरहाल खानवा के युद्ध में 16 मार्च 1527 में साथियों यहां पर जीत होती है बाबर की, और बाबर ने तमगा नाम का टैक्स खत्म कर दिया था। बाबर ने साथियों यहां पर जिहाद का नारा दिया था, और बाबर ने साथियों यहां पर अगर हम बात करें तो गाजी की उपाधि धारण करी है। किसकी? गाजी की उपाधि धारण करी है। बोलो हां कि ना। साथियों खानवा का युद्ध हार चुका कौन? राणा सांगा। अब बाबर आगे बढ़ा, लेकिन